बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, आज DGISPR ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, उनका बयानिया ये है कि 1 मार्च को पाकिस्तान ने भारतीय सबमरीन को पाकिस्तानी हुदूद में देखा, ट्रैक किया और उसे वापस भगा दिया। नाजरीन, ये पिछले 5 साल में चौथा वाक़या है कि भारतीय सबमरीन जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होती है, फिर उसको ट्रैक किया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है और वो वापस चली जाती है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात 4 दफ़ा पिछले 5 सालों में हो चुके हैं। भारत बार बार सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करता रहता है। कभी 27 तारीख को, 27 फरवरी को कर लेता है, कभी जो है वो आज 1 मार्च को उन्होंने ट्रैक कर लिया। तो ये क्या चाहता है? एक सरप्राइज से भारत खुश नहीं है क्या? भारत को मजीद और सरप्राइजेस चाहिए कि दोबारा अगर सबमरीन नजर आए तो उसे तबाह किया जाए, ताकि उनको दोबारा एक सरप्राइज दिया जाए। क्योंकि पहले सरप्राइज को तो उन्होंने मैनिपुलेट करके अपने जो अभिनंदन था उसको उन्होंने एक क्या हीरो जो है बना दिया। हीरो, उनको एजाज़ात से जो है ना वो नवाजा गया और बड़े उनको एजाज़ी तकारीब हुई उनके लिए, और उनको जो है वो इंडिया का हीरो जो है ना वो करार दिया। उनकी मीडिया डेफिनेटली जो है वो बड़ी अजीब सी उनका बयानिया होता है हमेशा। इंडियन मीडिया जो है उसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है और ख़त्म भी पाकिस्तान से ही होता है। वहाँ की सियासत हो या मीडिया हो, वो हमेशा पाकिस्तान की खिलाफ ही बात करते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है वहाँ की मीडिया ने, और कि पाकिस्तानियों के खिलाफ उनकी नफरत जो है वो भरी पड़ी है। जब कोई इंडियन, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या यूट्यूबर हो, चाहे वो यात्रा करने के लिए वहाँ से सिख बरादरी पाकिस्तान में आए, जब वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, जब वो पाकिस्तान के बारे में खुद अपनी आंखों से देखते हैं और पाकिस्तान में यहाँ रहकर महफूज तरीन सफ़र करके और जब लोगों से मिलते हैं तो उनका नज़रिया बदल जाता है। लेकिन जैसे ही वापस अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर फिर उसी तरह की मीडिया जो ब्रेन वॉश है और पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ जो बाकायदा मीडिया जो है वो करती रहती है बाकायदा तौर पर। लेकिन आज यहाँ पर बात हो रही है सबमरीन की। सबमरीन पाकिस्तान के हदूद में पहले भी नजर आई, सरप्राइज के बाद भी, और अभी जो है वो 1 मार्च को दोबारा जो है वो नजर आई। उसकी पूरी वीडियोज़ जो हैं वो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वो वीडियोज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड की गई और उसको DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर पर उसको शेयर भी किया गया, जिसमें जो है वो सबमरीन की फाइल फोटो भी है और सबमरीन को ट्रैक करते हुए भी दिखाया गया। नाज़रीन, पहले भी इस तरह के कई वाक़यात जो है वो हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो भारत है वो बार बार ये सरहदी खिलाफ वर्जियाँ क्यों करता है? आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? आखिर भारत चाहता क्या है? और क्या भारत सिर्फ वार्निंग से मानेगा? क्या भारत के लिए जो है वो सिर्फ वार्निंग्स जो है वो काफ़ी हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कर्नल साहब जाफर रिजवी साहब जो है वो मौजूद हैं टेलीफोन लाइन। बहुत शुक्रिया जाफर साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जाफर साहब, क्या कहेंगे कि दोबारा जो है वो सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो भारतीय नेवी ने की और उनको ट्रैक भी किया गया और दोबारा वार्निंग देकर उनको जो है वो भगा दिया गया, तो सिर्फ वार्निंग्स काफ़ी हैं इंडिया के लिए? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से। जी, कोई बात नहीं। आप हमें देखिए, ये जो आपने आबदोज की बात की और इसके अलावा भी ये नहीं कि सिर्फ आबदोज है। जैसे 27 फरवरी को उन्होंने मुंह की खाई थी 2 साल पहले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बाय डिजाइन हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बाय डिजाइन ऐसे है कि अगले बंदे को यदि एक तरह से चोच मारते रहो, किसी ना किसी जगह पे आके हमें फायदा हो जाए शायद। जबकि ये एक ऐसी चीज है, जैसे ये आबदोज का बताया आपने, ये मेरा ख्याल है मेरा अपना दादा पिछले 5-6 सालों में 4था या 5वां दफा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना? सॉरी, मैं गले की वजह से थोड़ा सा जरा मुझे नहीं, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि ये डबल एज है। यदि आप एक तरह से चेक करते हो कि ये रेडी है या नहीं है, ठीक है ना, ये तो ये बात हो गई। अगर बिलफर्ज वो आगे आ जाते हैं, कहते जी देखें जी वो तो हमने वहां तक पहुंच गए तो ये कुछ नहीं कर सके और ये और फला नहीं, मतलब ना करने में भाग गए और आगे आने में शोर मचाना शुरू कर देंगे। तीसरा, वो थोड़ा सा उनका ख्याल था, मतलब मेरा अपना तजिया है, मतलब इसमें कोई ऐसे मैंने किसी से डिस्कशन नहीं की,
ये यूक्रेन वाला मसला चल रहा है ना, इसकी वजह से उनका ख्याल ये था कि एक होता है ना कि सारी तवज्जो सारा कुछ उस तरफ लगा हुआ है, हर एक का उस तरफ लगा, शायद यहाँ पर लोग सो रहे हैं। तो हाँ, उनका ख्याल था कि शायद हम इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ अपना एक्शन कर जाए। अब अगर खुदा न खास्ता ये, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये आगे आ जाते तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने ये कुछ कह रहा था ना कि देखिए जी हम तो वहां तक हुआ है, हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं। मतलब कौवा मार के 27 फरवरी को उन्होंने F-16 कह दिया और उसको तमगा भी दे दिया जो था अभिनंदन, बड़े एजाज़त दिए उनको, एजाज़त दिए, पहले उसको धमकाया डराया, बाद में एजाज़त भी दिए। इससे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लान झूठ हो नहीं सकता जिसमें कि प्रेसिडेंट मुल्क का बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, टॉप लोअर के लोग बैठे हो, और इससे बड़ा झूठ, मतलब ये झूठ की इंतहा एक है जो कि आप इसको कह सकते हैं। तो ये इनका इसी तरह रवैया रहेगा। और अच्छा, आप बात एक और कर रहे थे कि शायद हम धमकी दे के, देखिए पाकिस्तान अब वो भाग गए ना, वो भाग गए, अब वो भाग के चले गए। अगर हमारी तरफ से कुछ होगा भी ना तो उसका वो इनसे भी देखे कि हमने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया, मतलब दोनों तरह से फायदा उठाने की कोशिश की उन्होंने। तो हमारी जो तैयारी है वो माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी मुल्क से भी, किसी भी मुल्क से दुनिया में। और अलर्ट है, इंशाल्लाह तैयार है। और मैंने आपको एक दफा शायद पहले भी बताया था कि हम लोग, पाकिस्तान की जो डिजाइन है ना वो अटैक करने की है, डिफेंसिव है बेसिकली। तो जब अटैक की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम डिफेंसिव अटैक करेंगे, यानी अपना बदला लेने के लिए अटैक करेंगे, डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, पहला अटैक नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी है पाकिस्तान की जिसके तहत हम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कामयाब हो गए इसमें, और बहुत आगे तक जाएगी ये बात। ये तो इस तरह के एक्शन ये फिर शायद मुझे लगता है कि दोबारा करें। जाफर साहब, क्या वजूहात हैं कि ये बार बार वार्न करने के बाद भी दोबारा आते हैं? क्या देखने आते हैं? क्या अगर ये ट्रैक खुदा ना खास्ता ट्रैक ना होती, मुझे लगता है कि जाफर साहब की जो है कॉल ड्रॉप हो गई है। हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा जो है वो अपनी टेलीफोन लाइन पर ले। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह पाकिस्तान नेवी जो है वो जाग रही है। जाफर साहब ने कहा कि जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है तो ये समझ रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सो रही होंगी या वो कहीं और मसरूफ होंगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जाग रहा है और मुकम्मल तौर पर तैयार है। वेलकम बैक जाफर साहब, मैं दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। जाफर साहब, मुझे ये पूछना था कि क्या वजूहात हैं कि ये बार बार आते हैं, ये इनको वार्न किया जाता है फिर ही चले जाते हैं, तो ये क्या लेने आते हैं? कोई आम वाम लेने आते हैं पाकिस्तान से? आप मेरा ख्याल बड़े अच्छे अल्फाज बोल दिए आपने, इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ कि वाकई ये पता नहीं क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो। मतलब यकीन करें, मैं आपको बताऊं, यकीन करें, ये एक तरह से पाकिस्तान को डराना भी चाहते हैं। ये दोबारा चाय पीने तो नहीं आ रहे? चाय इस दफा तो मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं, इन्हें खारा पानी पिलाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र है, इनको ना समुंदर का खारा पानी पिलाएंगे। नहीं, अगर पाकिस्तान इन पे, क्योंकि पाकिस्तान की जाहिर है पाकिस्तान की हुदूद है, तो पाकिस्तान की हुदूद में जाहिर है इनको तबाह भी किया जा सकता था, तो अगर तबाह कर देते तो फिर क्या रद्द अमल आता है इनका? अच्छा, असल में ऐसे है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो कभी भी इस तरह से नहीं आएंगे कि अगर उन्हें पर वो पाकिस्तान के अटैक इसमें घुस जाए, हदूद में घुस जाए, और फिर उसके बाद वो वहां पे घुसने के बाद वो ये कहें कि जी हमने कर दिया और सारा कुछ कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। तो इस तरह की कोई सिचुएशन मेरा ख्याल है कि वो अवॉइड करते हैं, वो पीछे रहते हैं ताकि हमें वापसी आसानी से हो जाए। अच्छा, नहीं, अक्सर ऐसे होता है ना, अक्सर ऐसे होता है कि इस तरह पिछली आपने देखा होगा वो हमेशा ये कहते रहे कि हम जो है ना वो घुसकर मारेंगे, हमने घुसकर मार दिए, हमने इतने जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो है ना वो जो उनके वो थे मिलिटेंट ग्रुप्स के जो वहां जगहें थी वो हमने तबाह कर दी, उनकी प्लेसेस तबाह कर दी। तो ये तो इनकी बड़ा अच्छा बयानिया रहा है, वो तो शुक्र है अभिनंदन हमारे पास था। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देखें वो जो एक और कलभूषण पकड़ा हुआ है उसके बारे में कोई बात की आज तक उन्होंने? आप देखिए सर, वो तो कलभूषण को तो ऑन ही नहीं करते ना, वो तो आज भी पाकिस्तान ने उनको कहा है कि आपको हम एक और चांस देते हैं कि आप अपना वकील भेज दें, लेकिन वो तो ऑन ही नहीं करते उसको। वो अब वो कलभूषण का तो वो स्टेज आ गई ना कि वो सारा काम करने के बाद वो मुकर गए क्योंकि हमारा बंदा ही नहीं है, हमारा बंदा ही नहीं है। वो तो अपनी किस्मत को रो रहा होगा कि मेरे साथ कर क्या रहे।
हालांकि उसकी वालदा मिलने आई, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, उसकी बीवी और वालदा मिलने आई, बच्चे आए। ये कहाँ से आए? इंडिया से आए। तो क्या मतलब, वो अगर वो ना माने तो उसमें क्या मानने, ना मानने में क्या सर वो भी सरकारी सतह पर मिलने आए, ऐसा नहीं है कि उनको अपना खुद वीजा लेके या खुद मिलने आए, वो एक सरकारी बंदोबस्त के तहत मिलने आए थे। तो ये तो डिसोन नहीं कर सकते कलभूषण को। यही मैं कह रहा हूँ आपसे ना कि वो ये चीज कह देना जी कि हमारा नहीं है बंदा, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? मतलब झूठ का कोई सर पैर होता नहीं है, हर दफा वो मार खाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वार्निंग दे दिया और वापस चले गए और अटैक करें, वो इससे आगे आने की जुर्रत कर नहीं सकते थे। उन्हें पता है कि अगर हमने आगे आए तो अगर हिट हो जाते वो, अगर वो देखिए पाकिस्तान की, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी बात करेंगे ना, ये एक असूल है, हमारा भी असूल है, जंगी असूल भी है कि वार्निंग देनी एक असूल है। मतलब ये तो गंदे लोग हैं ना, झूठे लोग हैं ना, ये तो आते रहते हैं, इस तरह करते रहते हैं। हमारा असूल ये नहीं है कि हम, अगर वैसे अब मेरा ख्याल है आए तो अब उसको वार्निंग देने के बजाय अटैक कर देना चाहिए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, ताकि उनको अंदाजा हो कि ये हर दफा का बात नहीं चलेगी। जी जी जी। अच्छा जाफर साहब, मेरे साथ जो है ना टेलीफोन लाइन पर शेख मोहम्मद नदीम साहब भी हैं, मेजर साहब, वो भी रिटायर्ड मेजर हैं। तो शेख साहब किस तरह देखते हैं? जाफर साहब तो कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वार्निंग के बगैर, वार्निंग के बाद रुक जाएं। तो जिस तरह इनको कई दफा वार्निंग दी जा चुकी है, तो इस एक दफा ऐसा हो कि इनको अच्छी सी चाय पिलाई जाए, या पाकिस्तानी मशहूर आम है, इनको खिलाए जाए ताकि इनकी होश ठिकाने आए। क्या किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, आपको पता है पाकिस्तान बेसिकली एक जिम्मेदार रियासत है, और हम जो है अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत हद तक जो है वो जवाबदेह भी हैं। हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह जिसको लेकर के पूरी दुनिया हमें कोई जारह करार दे। आप देखें कि ये चौथी दफ़ा का इंसिडेंट है, ठीक है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और आर्मी ने उसको इंगेज किया, उसको लॉक किया, और अगर चाहते तो खाली एक बटन प्रेस करने की देर थी, ठीक है। और ये पूरी दुनिया के सामने जो है ना, ये एक मिसाल बन जाती है, जैसे आपने कहा है कि चाय का एक कप है, लेकिन वो हमारे उस वक़्त जो है वो बिल्कुल हमारी सरहदों के अंदर घुसाए थे, और अभी हमारे समंदर की पानियों की सरहद में आए हैं। हमने फिर भी इनको दोबारा वार्न करके भेज दिया, और ये जैसे कि अभी हमारे दूसरे मेहमान ने फरमाया कि जी बिल्कुल इनमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है बस ये इसी तरह यहाँ आकर जो है ये इस तरह का एक ड्रामा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डिटेक्ट हो जाते हैं। हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि ये पाकिस्तान के समंदर में आकर के सी पोर्ट के करीब और किसी जगह ये अपने आप को हाइड करके बैठ सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेवी ने ये एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा तो इनको जो है वो डिटेक्ट किया है और टारगेट किया है, लॉक किया है, और उसके बावजूद जाने दिए, और टारगेट करके लॉक करके वीडियो भी जारी की कि देखिए आप हमारे निशाने पर थे, हम आपको छोड़ रहे हैं, हम आप पर अभिनंदन की जगह रहम कर रहे हैं, और हम आपको वापस आपके घर भेज रहे हैं, दोबारा इसकी जरूरत मत कीजिएगा। जाफर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं, तो इनको रोका कैसे जाए? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इनसे बात की जाए कि भाई ये हरकतें नहीं करो, अगर आपको आम खाने तो हम आपको वैसे भेज देते हैं? ये तो देखिए रुकने वाले तो है नहीं, बेगैरत किस्म की कौम है ये, झूठे गंदे लोग हैं। 27 फरवरी को क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि हमारे जहाजों ने लॉक कर लिया था, उनका हर चीज लॉक कर ली थी, और जब उन्होंने मिसाइल मारे हैं तो दाएं बाएं उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए कि हम पहुंच गए आपके ऊपर और अभी हम आपको छोड़ रहे हैं। तो ये अभी मेरे साहब भी कह रहे थे, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और वाकई हमारी जो फौज है, हमारे जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो इस चीज का मुजाहरा हमेशा एक इस तरह से ही करते हैं। अब बात ये कि कम्युनिटी जो जिसको कि इन्होंने कहा हम जवाबदेह हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, बिल्कुल है, लेकिन वो भी जवाबदेह हैं उनके सामने, लेकिन वो इस तरह के एक्शन ऐसे छुपे और ढके छुपे और डरपोक करते हैं कि बाद में वो कह सके कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमारा तो गलती हो गई थी, तो हम ऐसे चले गए। तो फिर वो अभिनंदन की तरह वो उसको एजाज भी दे देंगे और उसको एक इशू भी बना लेंगे, और फिर कुछ होगा भी नहीं। मतलब ये कहने का कि झूठ पे झूठ वो चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, और हमें बहरहाल हमें तैयार रहना पड़ेगा, और रहे हैं भी सही और रहेंगे भी सही। और ये तो मेरा ख्याल है कि अगले 1-2-4 महीने में एक बार फिर ये इस तरह की हरकत करेंगे। नेवी की तरफ पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ, करेंगे बिल्कुल। और वो जब करते हैं तो उसमें उनके डबल ट्रिपल एज होते हैं। कभी वो कहते हैं हम पहुंच जाएंगे तो हम ये भी कर लेंगे, ना पहुंचे तो भाग जाएंगे, और इस तरह की बातें उनकी चलती रहेगी। ये दुश्मन ऐसा ही है, इसको रोकना और इनका प्लान और इनका ये सब ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन हम इंशाल्लाह तैयार हैं और इंशाल्लाह इनको जवाब देंगे और हर दफा देंगे जवाब, और बढ़ के देंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, आपसे भी यही सवाल है कि कोई ऐसा फोरम है जहां पर इनकी इस जो अजीब सी जो सरगर्मी है या अजीब सी एक्टिविटी है, और ये जाहिर है बहुत सारी कवानीन के भी खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है, सरहदी हदूद के भी खिलाफ है, तो इसको कहीं और चैलेंज किया जा सकता है, यानी किसी इंटरनेशनल फोरम पर यह बात की जा सकती है कि भाई ये हरकतें जो आप कर रहे हैं ये ना करें? देखिए बिल्कुल, ये दुनिया में इस तरह के बहुत सारे फोरम बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका यूनाइटेड नेशन है। सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट करारदाद मंजूर हुई है कश्मीर के ऊपर, ठीक है, एज ए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारे मेहमान ने फरमाया, आपने पूछा कि इनको डिटेक्ट, इनको रोकने का कोई, तो देखिए हमेशा रोका ही है इनको। हमने अपने समंदर के अंदर दाखिल होते ही डिटेक्ट किया है, रोका है। जब हमारे एरिया में आएंगे तो डिटेक्ट होंगे ना, तो जैसे हमारे एरिया में आए और इनको फौरन हमारी नेवी ने डिटेक्ट किया है और इनको ऊपर टारगेट लॉक किया है। सिर्फ इट वाज अ मैटर ऑफ प्रेसिंग अ बटन, ठीक है, और वो ऑर्डर के इंतजार में होते हैं पीछे से। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन कब तक आप बताइए? यही सवाल दफा हो चुका है, तो हो सकता है, मैं समझता हूँ कि 5वीं दफा या 6ठी दफा अगर इन्होंने ऐसी कोई चीज की तो मोस्ट प्रॉब्ली के ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि जी आप इंगेज करें टारगेट को, और ये टारगेट इंगेज हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया के सामने जो है वो इनकी शर्मनाकी भी आएगी। और वो क्योंकि हमारे अपने समंदर के अंदर है, उसमें हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब दे से मेरी मुराद ये कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, और हाँ डेफिनेटली हम तमाम दुनिया के सामने एक दिफाई रियासत के तौर पर, एक जारे रियासत के तौर पर नहीं है। हमारी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव है, और हम इसी डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी डिटेक्ट किया, आगे भी हुआ तो डिटेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम टारगेट इंगेज करें। और इनको बताएं, असल में इनको शय भी इसलिए मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान बार बार इनके ऊपर रहम करता है और बार बार इनको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देता है, तो इसी वजह से शायद इनको शय भी मिल रही है कि चलो यहाँ से तो कुछ होने नहीं वाला, कल को हम जो है ना खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने टारगेट कर दिया हमें तो हम ढिंडोरा पीट लेंगे इंटरनेशनल मीडिया के आगे, और हमारी मीडिया तो वैसे ही उनके हाथों में, तो उनकी मीडिया तो जाहिर है उनकी गुन गाती है, तो ये शायद इसलिए तो नहीं इनको शय मिल रही? शय तो नहीं, मेरी ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान का क्योंकि पोस्चर डिफेंसिव है, इसलिए हम कोई ऐसी एक्शन नहीं करते। लेकिन जाहिर है कि जब पानी हद से गुजर जाएगा और एक लिमिट आ जाएगी, और ये लिमिट हमारे हायर हेडक्वार्टर्स को पता है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इनको बिल्कुल जो है ना वो इंगेज करेंगे और डिस्ट्रॉय भी करेंगे इस तरह की चीजें। फिर कम से कम हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए हो जाएगा, जिस तरह की ये हरकतें करते हैं और उनका काम होता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और इस तरह की चीजें करके जो है दुनिया को जो है वो बहकाना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला इस तरह से नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तो पाकिस्तान जो है ना, इस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान जो है डिफेंसिव पोस्चर है, तो जब इस तरह की कोई हरकत हो किसी भी मुल्क की जानिब से, सिर्फ वो भारत की बात नहीं कर रहे, किसी भी और मुल्क की जानिब से अगर इस तरह की हरकत बार बार आए तो जाहिर है वो डिफेंसिव जो है ना, फिर वो अटैकर भी हो जाते हैं, ऐसा है? डिफेंस का मतलब यही है कि आप अपने एरिया को डिफेंड करते हैं और उसमें आने वाली, उस लाइन के पार आने वाली हर चीज को आप एक ऑफेंसिव के तौर, उसके ऊपर आप ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं और उसको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि वो आपकी डिफेंसिव लाइन को जो है वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब जो है वो ना कर सके। तो डेफिनेटली ऐसी कोई भी चीज होती है, चाहे एयर से हो, ग्राउंड से हो और समंदर से हो, लेकिन पाकिस्तान बार बार शायद बहुत जो है वो सब्र का मुजाहिरा। अच्छा, सिफारती तौर पर इनको कोई वार्न नहीं किया जाता कि भाई अपने जो सिफारती जो ज़ाहिर सिफारत खाने इनके पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो उनको वार्न नहीं किया जाता कि भाई ये हरकतें इनकी बंद की जाए, दोबारा हुआ तो हम इस तरह जो है ना हमारा एक्शन नेगेटिव होगा? पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी सफीर को बुलाया जाता है तो वो इंडिया का ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज होती है इनके बुलाया जाता है, इनको मैसेज पहुंचाया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि इसको रिकॉर्ड कर लें। ये भी 3rd टाइम हो गया, ये भी 4th टाइम हो गया, तो किसी टाइम पे भी जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। वो डेफिनेटली हायर हेडक्वार्टर्स जानते हैं कि किस थ्रेशोल्ड के ऊपर जाके उन्होंने इस तरह का एक्शन लेना है, तो वो भी बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। लेकिन इनके सफीर को बताया जाता है, पूरी दुनिया में ये डोजियर भेजा जाता है, यूनाइटेड नेशन तक इसकी कंप्लेन होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया इस वक्त जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो सियासत में उलझी हुई है, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो है वो मामले में। तो इस वक्त वेस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है उनका अपना एक स्टैंड है कि जहाँ उनके
ऊपर कोई मामला आता है तो फिर वो उसके ऊपर उसको सीरियस लेते हैं, अदरवाइज वो किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिएगा। फिलहाल हम जो है ना छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जाफर साहब और शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो शायद पाकिस्तान को इंडिया कमजोर तो नहीं समझ रहा कि खुदा ना खास्ता है पाकिस्तान जो है वो जाहिर है उनकी नज़र में वो कमज़ोर है पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को इंडिया या हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कमज़ोर समझ रहे हैं। नाज़रीन फिलहाल यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन फिर हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि और मेहमानों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। देखते रहिए खबर के साथ कि जो इंडिया बार बार जो है सरहदी जो हदूद है उनकी खिलाफ वर्जी करता है। कभी वो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं और कभी जो है वो अपनी सब मरीन जो है वो पाकिस्तानी हदूद में नहीं समुद्री हदूद में भेजता है। तो क्या पाकिस्तान को इंडिया कमज़ोर समझता है या समझता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सोई हुई है, या पाकिस्तान की अफवाज की नज़र जो है वो अपनी हदूद पर नहीं है? हमेशा मुँह की खानी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो इस तरह की हरकतें बार बार करता है। और पाकिस्तान हमेशा की तरह एक डेफिनेटली एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा की तरह उनको जो है वो वॉर्न करके उनको उनके घर वापस भेज देता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है जाफर रिजवी साहब और शेख मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जो हरकतें कर रहे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है अब सी पैक में माशाल्लाह बहुत आगे निकल चुका है। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमारा जोर है, यानी समंदर को एज ए इंडस्ट्री इस्तेमाल करना। तो ये किसी तरह से इनकी कोशिश है कि ये समुद्री रूट है, इनको जो ये साबित करें कि ये जनाब थ्रेटेंड हैं, ये अनसिक्योर हैं, दुनिया को ये पावर कराना मकसूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ इनको आने ही नहीं दिया गया अभी तक। दूसरी बात, आपने कहा कि शायद ये इस पाकिस्तान फौज को या नेवी को कमजोर समझते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑगस्टा सबमरीन्स मौजूद हैं जिनके अंदर जो टॉर्पीडो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इनको 1000 किलोमीटर दूर से भी जो है ना वो इंगेज कर सकते हैं। और हमारे पास आप देखिए कि हर तरह का जो है इस वक्त दुनिया का जो बेहतरीन जो है शिप को डिस्ट्रॉय करने वाले मिसाइल वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास बेहतरीन हार्पून है इस वक्त, और तो अल्लाह का शुक्र है उनको पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन वो सिर्फ कोशिश ये करने उनकी वो है कि किसी तरह से थोड़ा सा जो है वो इंक्रेज करें और उस रास्तों को जो है थ्रेटन करें और दुनिया को ये बावर कराएं कि देखिए ये जगह डिस्प्यूट है और ये अनसिक्योर है आपके लिए, ट्रेड के लिए रास्ते, तो पाकिस्तान के इन रूट्स को आप इस्तेमाल ना करें। ये इनका मतमे नज़र है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस तरफ इनको आने ही नहीं दिया। ठीक है, अदीब सफ़ी साहब मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड हैं पाकिस्तान नेवी से। बहुत शुक्रिया अदीब साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अदीब साहब किस तरह देखते हैं इस पूरे मामलात को? हमारे साथ जो है ऑलरेडी जो है वो जाफर रिजवी साहब जो है वो कर्नल है आर्मी से और शेख मोहम्मद नदीम साहब मेजर हैं, ये भी मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान। तो अदीब साहब किस तरह देखते हैं आप कि क्या वो पाकिस्तान को भारत कमज़ोर समझता है या समझता है कि पाकिस्तान अपनी सरहदी हदूद की जो है वो रखवाली नहीं कर सकता या इनको जो है वहाँ पर आने से नहीं रोक सकता? जी बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 चीज़ें वजाहत करना चाहूँगा। पहले ये जो डिटेक्शन हुई है सबमरीन की, ये लास्ट 3-4 सालों में तकरीबन हर साल ही होती रही है और कभी लास्ट ईयर तो 2 दफ़ा हुई थी। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि वो हमें कमज़ोर समझते हैं या नहीं, ये नहीं है। बल्कि मेन चीज़ ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ एनिमी वाटर्स में जाके इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है और वो वक्तन फवक्तन इस मिशन पर आते हैं। अभी इन दिनों पाकिस्तान नेवी हर साल एक एक्सरसाइज होती है वॉर टाइम सिनेरियो में, जिसमें एयरफोर्स भी हिस्सा लेती है, सारा कुछ करते हैं। तो इस इट इज एक्सपेक्टेड और हमेशा हुआ, जब मैं सर्विस में था बीइंग 97 एविएटर माई सेल्फ, तो वो ये चीज़ें होती थी कि वी एक्सपेक्टेड देम टू कम एंड मॉनिटर, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे जैसे हम लोग हमारी सबमरीन जाके वहाँ करती है, हमारे शिप करते हैं। सो इट इज नॉर्मल मिशन ओरिएंटेड है कि इस दौरान आप दुश्मन के जितने भी अहदाफ हैं, उनके जो एक्सरसाइज की जो चीज़ें वो आप मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट ये है कि आउटसाइड 12 माइल लिमिट जो 12 मील आपकी टेरिटोरियल वाटर्स है, इट इज कंसिडर्ड इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स में घूमना, ट्रांजिट करना, उस पर लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन मौजूद है, उसके मुताबिक सब डील करते हैं।
सबमरीन के लिए ये लाजिम है कि अगर वो ट्रांजिट कर रही है आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या आपके 12 मील के बाहर ही है, 12 मील के अंदर तो खैर आ ही नहीं सकती बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड हॉस्टाइल, वो तो फिर अटैक हो ही जाएगा। यू विल अटैक एनीथिंग व्हिच इज विदिन योर टेरिटरी, जो आपकी टेरिटरी पे आता है। अच्छा। लेकिन 12 मील के बाहर जो है, 12 मील के बाहर जो है वो उनके ऊपर लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के मुताबिक दे सबमरीन हैज टू रिमेन ऑन सरफेस एंड ट्रांजिट। अगर कहीं जा रही है किसी मुल्क से दूसरे मुल्क को विजिट करने जा रही है, आपके उसके सामने से गुजर रही है मुल्क के, तो मस्ट रिमेन ऑन सरफेस सो दैट वो इसी तरीके से जो शिप्स हैं उनके लिए भी दे कैन ट्रांजिट थ्रू एज पर द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। लेकिन ये ट्रांजिट नहीं था, ये तो ऑपरेशनल मिशन बनाई थी जिनका मकसद ये था कि गैदर इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसमें जब डिटेक्ट हो गई शी वाज मेड टू सरफेस, आपने सरफेस करा लिया उनको। अगर वो सरफेस ना करती आप, बिकॉज देयर आर वेरियस मेथड्स जो अवेलेबल है हम लोगों के पास, ये नहीं होता, जिसमें आपको सबमरीन डिटेक्शन उसको सरफेस खुद ब खुद कमांडिंग ऑफिसर जो है वो नो दैट यू नॉट डिटेक्टेड, तो बेटर ये है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट सरफेस, अदरवाइज अगर नहीं ट्रैवल करते तो शी कैन बी अटैक्ड, वो नॉर्मली ऊपर आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर उनको निकाल दिया जाता है कि प्लीज गेट आउट ऑफ द एक्सरसाइज एरिया, या यहाँ से आप निकल जाए, ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप आ गए। तो वो लेकिन कोई अटैक, लेकिन जहाँ तक डिस्कशन है इन केस दे हैव टू बी प्रोसिक्यूटेड देन इट इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप का एक डिसाइडेड डिसीजन होगा कि आप सबमरीन हम डिटेक्ट करने के बाद इट इज जस्ट लाइक अ सेकंड टाइम, इतनी जल्दी भाग नहीं सकती इतने। तो अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि इनको प्रोसिक्यूट करना है, तो देन इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डिसीजन जिसके तहत वो उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। अदरवाइज ये डिटेक्ट हो जाना ही इज अ वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर द नेवी। 4-5 दफा उनकी सबमरीन डिटेक्ट हुई और मेरे ख्याल कमांडिंग अफसर की हमारे लिहाज से आगे फ्यूचर कैरियर जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज सबमरीन का डिटेक्ट हो जाना बहुत ही शर्मनाक बात है और वो इट इज कंसिडर्ड एज अ किल। तो ये उनकी नेवी में हमारी सबमरीन भी जाती है, आई विल बी वेरी फ्रैंक, अब जाती है इंटरनेशनल उनकी गैदरिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर आपने मैं सुना होगा आज तक कभी किसी ने इंडियन नेवी ने हमारे सबमरीन डिटेक्ट नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नहीं जा रहे, वी कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनल हमारे पास जो है वो उनको ये चांस नहीं देते, ये है उसका सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मिशंस हैं, ये रूटीन मिशंस हैं और इस तरह के मिशंस जो हैं वो दोनों ममालिक की तरफ से होते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि एक जो कमांडर है उसके लिए एक शर्मनाक बात है कि वो उसकी सबमरीन जो है वो डिटेक्ट हो गई और पाकिस्तान की सबमरीन आज तक कोई डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये रूटीन की चीजें हैं और ये होती रहती हैं, ऐसा ही है? रूटीन इसलिए कहूँ तो ये ऑपरेशनल मिशन होते हैं, ऑपरेशनल मिशन होते हैं जो कि अंडरटेक किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द प्लान, ताकि आप उनकी ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करें। और जब जंग होती है तो फिर ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग क्या चीज है, ये हर जहाज का हर यूनिट का एक सिग्नेचर होता है। जैसे आपके अंदर दस्तखत है, जैसे हर शिप का एक नॉइज लेवल का, एक मूवमेंट का, तो सबमरीन के पास जो सेंसर लगे होते हैं उसके जरिए वो सिग्नेचर ये नोट के करते हैं, फिर इसको इंटेलिजेंस के जरिए उनको लाइब्रेरी बना ली जाती है। तो बहुत टाइम में जब आप ऑपरेशनल मिशन पे आए तो आपको इस तरह की नॉलेज मिलती है, तो आपके पास इमीडिएटली जो लाइब्रेरी से आपको मिल जाता है कि ये फलाना जहाज है, पाकिस्तानी दुश्मन का ये एयरक्राफ्ट है, ये वो डिटेक्शन में और आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। So this is the main purpose of operation mission of getting intelligence during such exercises. अच्छा अदीब साहब, पहले मैं जाफर साहब और शेख मोहम्मद नदीम साहब की तरफ जाता हूँ और फिर मैं उनसे सवाल ये है कि फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। सवाल ये है कि अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री को, तो किस तरह देखते हैं कि ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टेक्निकल जो है और प्रोफेशनल कौन सी आर्मी में जो है वो ज़्यादा मौजूद है? एक फ्रेंकली और एक जनरल सवाल है। पहले शेख मोहम्मद साहब से। शेख साहब, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, बेस्ट आर्मी के ऊपर यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ मिशंस के अंदर अवार्ड मिल चुके हैं।
जो इंडियन आर्मी को अभी तक नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया से छोटा होने के बावजूद आप देखें कि उसके साथ वो जो भी एक्शन करते हैं पाकिस्तान उसको बैलेंस करता है। ठीक है, उन्होंने न्यूक्स का डेटोनेट किया, हमने भी न्यूक्स को डेटोनेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी इतनी प्रोफेशनल है, अदरवाइज पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क इतने बड़े मुल्क के सामने जो है वो इस तरह सीसा पलाई दीवार की तरह नहीं खड़ा हो सकता। आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल है। आपने देखा रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की हुई है और यूक्रेनियन के पास कुछ भी नहीं है उसको जो है वो रोकने के लिए, और वो खाली मामूली सी रेजिस्टेंस दे रहे हैं और पूरी दुनिया से मदद की अपीलें कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये मिलिट्री आपके सामने है, चाहे किसी भी सेंस में ले लें। 65 पे इन्होंने अटैक किया, जब भी इन्होंने हमला किया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस अटैक को रिपेल किया और उसके बाद वहाँ पे टैंकों का कब्रिस्तान भी बनाया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने हर जगह प्रूफ किया है कि वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर, चाहे वार्ड हो दुनिया के अंदर या हर तरह से इनसे प्रोफेशनलिज्म में बहुत बेहतर है। अभिनंदन आपके सामने हैं और बहुत सारे इस तरह के इवेंट कारगिल में भी पायलट हमने वापस किए थे, वो आपके सामने। अच्छा जी, जाफर रिजवी साहब, अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ फाइटर जेट्स, नंबर ऑफ वॉरशिप, तो खैर हमारे पास बैटल शिप्स तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो अगर हम इस चीज़ों को कंपेयर करें तो किस तरह देखते हैं कि आप दोनों आर्मीज को, दोनों जो अफवाज हैं उनको? जाफर साहब। जी मैंने आपको बताया थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। तो अदीब साहब ने भी बात की, शेख साहब ने भी बात की, मैं इन्होंने बड़ी टेक्निकल और बड़ी अच्छी तरीके से सारा बताया। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो सबमरीन को डिटेक्ट करना है वो जाहिर है हमारे इलाके में आएंगी तो डिटेक्ट नहीं होंगी, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको वार्निंग उस टाइम पे देते हैं जब वो एक खास जोन में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ एडिशनल एक ही पॉइंट था। दूसरा, इन्होंने बताई प्रोफेशनल आर्मी की बात की। ये इंटरनेशनली मैं कल परसों एक तजिया पढ़ रहा था, तो जो पाकिस्तान आर्मी को जनरली एक जो प्रोविजन है वो रैंकिंग है जो वो 10 नंबर पे देते हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी तीसरे या चौथे नंबर पर है। आप इसको इस तरह से कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो जो हालात पाकिस्तान आर्मी के साथ है, जो उस तरह का दुश्मन हमारे सामने बैठा हुआ है इंडिया, अफगानिस्तान वाले हालात देखें, कश्मीर वाले हालात देखें, गिलगित बल्तिस्तान वाले हालात देखें, ईरान के साथ जो सिलसिले चलते हैं वो देखें, और समुद्र में अभी एक ताज़ा एक हुआ है ये देखें। इस तरह के अगर आप कंपेयर करें और जो बजट है और जो रिसोर्सेज है और जिस तरह से हमारे लोग अपने अंदरूनी तौर पे जो ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, शहादतें हो रही है, ये सब अगर देखें तो पाकिस्तान की आर्मी पहले दूसरे नंबर पे आती है। और इस तरह से सिर्फ कंपेयर करना और सारा कुछ वो मतलब है, इट इज बियॉन्ड पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जहाजों और इसकी बात की। बेत एक लड़ता है सिपाही, ये बड़ा मशहूर एक शेर है अल्लामा इकबाल का, उसका है। तो ईमान की कुव्वत जो है ना वो ही है हमारे अंदर, हमारी मोटिवेशन है, हमारे जो जवान है, हमारे जो सिपाही है, हमारे जो पायलट है, हमारे जो जहाज नेवी के जहाज के जो ऑपरेशनल लोग हैं और जो पैदल फौज है, ये इस तरह नहीं है कि वो फलां चीज होगी तो हम ये करेंगे। उन्होंने जो चीज भी होगी वो करेंगे, वो जिस तरह से भी मुकाबला होगा करेंगे, अपनी जान देने को तैयार है। और ये सबूत है, साबित है, ये ऐसे नहीं है, साबित है। ये एक छोटा सा मैं जुमला और बोलूंगा कि जो दुनिया में जो लोग फौज के, हम तो उनको, मैं तो यही कहूँगा, मारे जाते हैं, हमारे मुसलमान लोग शहीद होते हैं, ये एक अफसर और 8 या 9 जवान है। जैसे बाकी दुनिया में 20-22 से ऊपर है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने प्रोफेशनल लोग हैं, कितने जज्बे वाले लोग हैं, कितने मोटिवेशन वाले लोग हैं, बड़े ईमान के साथ लड़ने वाले लोग हैं। और ये कोई कंपैरिजन की एक कम है ज्यादा है, ये तो है ही नहीं ना। 313 जंगे बदर में आप देख लें कैसे सहावी थे, और बाद में भी जंगें जितनी हुई है वो क्या सबके पास असर था, सबके पास ईमान की सूरत से लड़े हुए सब लोग ऐसे सभी थे। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कोई कंपैरिजन की है ही नहीं। बाकी तैयारी, हमें तैयारी बहरहाल अभी करनी है और करते रहेंगे और रहेगी तैयारी। तो लेटेस्ट चीजें भी याद होती रहेंगी और बाकी सब जहाज, पानी के जहाज आप देंगे, टैंक और ये सब जो है ये सब कुछ याद होते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये अच्छाई की तरफ जाएगा और हम हर हाल में इंडिया पे हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। अदीब साहब जी,
अदीब साहब किस तरह देखते हैं, दो मेहमानों ने तो बड़ा अच्छी तरीके से जो है ना वो कर दिया, और आप ज़रा नेवी की तरफ से ज़रा बता दें कि किस तरह आप देखते हैं दोनों ग्रुप्स को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया की नेवी को। अगेन कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो आपको पता ही है उनके पास हमेशा सुपीरियरिटी रही, नंबर उनके पास ज़्यादा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड अचीविंग आवर मिशन, जो हमारा मिशन है सीबर्ड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके हिसाब से पाकिस्तान नेवी की जो लीडरशिप रही है थ्रूआउट लास्ट 7 ईयर्स, उनके बड़ा जुडिशियस इस्तेमाल किया अपने फंड्स का, और वो तमाम वेपन सिस्टम्स मौजूद है जो आपके मिशन को कामयाब करने में ज़रूरत होती है, चाहे वो सबमरीन लॉन्च मिसाइल है, सरफेस मिसाइल है, या एवन एयर हेलीकॉप्टर से डिलीवरी करो। तो मैं समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ के लिए, बट ऑल सेड एंड डन इट इज एक्विजिशन जो है जहाज की या जो आपकी फोर्स की जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर मिशन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान नेवी के जो मिशन है उसके लिए हमारे पास तमाम ज़राए मौजूद है ताकि हम उनको इस्तेमाल करते हुए वी कैन अचीव आवर मिशन सक्सेसफुली। अच्छा जी, तो एक आखिरी सवाल सब मेहमानों से कि अगर दोबारा हमारा पड़ोसी मुल्क, ज़ाहिर पड़ोसी है हमारे, हम उनकी एक ज़ाहिर एक इज्जत भी है और एक पूरा मुल्क है, तो किस तरह अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इन्होंने ये हरकत दोबारा की तो इस बार दोबारा वार्निंग होगी या कोई डिफेंसिव अटैक भी होगा? कैप्टन साहब आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, नेवी की जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है नेशनल वाटर में और उसमें, ये बहुत ही केयरफुली समझने की जरूरत है। इट इज नॉट लाइक वो कहते हैं ना बॉर्डर के ऊपर आपने उनकी सीज फायर वायलेशन हो गई, वो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर अगर इस किस्म की जब भी कोई एक्शन होगा इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बड़ा सोच समझ के इस पर आपने काम करना है। और अगर एंड अगेन आई सेड इफ दे कम विद इन सर्टेन लिमिट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इफ दे क्रॉस दैट लिमिट फिर तो दे विल बी पॉसिबली, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा इट विल बी प्योरली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन कि हाउ टू हैंडल इट। नेवी अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरक्राफ्ट, सबमरीन एंड शिप्स में रेडी टू मीट द चैलेंजेस व्हेनेवर इट हैपेंस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि वैसे तो हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी और नेवी की, ये सब बड़े तहम्मुल मिजाजी से फैसला करते हैं और अच्छा फैसला करते हैं। और जंग को बचने के, जंग से बचने का, ये नहीं कि डर के बचने का, अदरवाइज जंग से बचना जब तक अवॉइड किया जा सकता है करना भी चाहिए, लेकिन एक खास लिमिट है। उसके बाद अगर वो कहीं पे भी क्रॉस करेंगे, कहीं पे भी, जहाज़ों से, पानी के जहाज, सबमरीन, कोई भी चीज आबदोजों से, तो वो फिर जाहिर है उनको जवाब मिलेगा। और वो जैसे मतलब है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये पॉलिसी है कि जब वो एक खास लिमिट तक होगा उसके बाद फिर जवाब देना ही देना है, और इंशाल्लाह देंगे। ठीक है जी। शेख मोहम्मद अजीम साहब। मैं आपको बता दूं कि इंडिया ऐसा कोई एक्शन इतना सुरय किस्म का नहीं करेगा जिसमें कि वो उस लाइन को क्रॉस करे जो पाकिस्तान जिसको रेड लाइन समझता है। हाँ, जब भी इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, जो पाकिस्तान को भी पता है और इंडिया को भी पता है, तो डेफिनेटली जो लोकल कमांडर है वो भी अपने तौर पर, जैसे सफ़ी साहब ने कहा, कि कुछ डिसीजंस ले सकता है, और फिर ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है इसके ऊपर डेफिनेटली जो है उन्होंने कोई एक थ्रेशोल्ड बनाया होगा कि आफ्टर दिस जो है इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद जो है फला एक्शन आपने कर देना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इंडिया सिर्फ दूर दूर से और ये कर रहा है और पहले से डिटेक्ट हो जाता है, और जैसे सफ़ी साहब ने फरमाया, बहुत अच्छी बात की कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आते हैं और इस तरह करते हैं, और अभी तक ये जो है पाकिस्तान के
किसी जो है वो सेंसिटिव एरिया को इन्होंने जो है वो इंग्रेस नहीं किया, तो इसलिए शायद हमने भी इनको छोड़ दिया। और पाकिस्तान वैसे भी तहम्मुल का मुजाहरा करता है, तो लेकिन जब भी इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की तो इंशाल्लाह इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का, अदीब साहब बहुत शुक्रिया, जाफर अदीब साहब बहुत शुक्रिया, शेख नदीम साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बात वहीं पर पहुंची कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान सोया हुआ नहीं है, और ना ही पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी अफवाज की आंखें बंद है। पाकिस्तान सिर्फ जंग नहीं चाहता, वो किसी से भी नहीं चाहता, क्योंकि जंग पूरी दुनिया में वो जाहिर है एक बहुत नुकसान करती है, आम इंसानों की जानें भी जाती हैं, और एक बहुत बड़ा जो है वो माशी नुकसान भी जंग लेकर आती है। और जंग से कभी भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी, हमेशा टेबल टॉक से सूरत हाल बेहतर होती है। अभी सबमरीन जो अब्दोस है इंडिया की, पाकिस्तान की हदूद में उस हदूद तक दाखिल हो जो रेड जोन नहीं है, लेकिन उसको डिटेक्ट करके उसको वापस जो है वो भेज दिया गया। अगर ये रेड जोन में आते या डिटेक्ट ना होते तो ये दोबारा अपने मुल्क में जाके वावेला कर रहे होते और कहते कि हम उनके घर में घुसकर आ गए, हमें कोई नहीं पकड़ सका, हमें कोई नहीं पहचान सका, और हम वहां पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब जाहिर है कि वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो इस बात को दबा देते हैं। और जिस तरह कैप्टन साहब ने कहा कि एक बहुत शर्मनाक बात होती है, एक सबमरीन का जो है डिटेक्ट हो जाना, यही बहुत बड़ी शर्मनाक है। तो इनको तो अपने आप में ही डूब मर जाना चाहिए। तो बार बार डूब मरने से बेहतर है कि आप डूबे रहें, उभरे नहीं और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल ना हो। अगर आपको आम खाने हैं या चाय पीनी है तो आप बिल्कुल हमसे कहें, हम आपके घर में या आपको बुलाकर आपको पकड़ कर और बिठाकर फैंटेस्टिक टी और मीठे आम जरूर खिलाएंगे। फिलहाल आजम रज़ाक को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।